नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नियोजन नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा द्वारा आहूत सचिवालय घेराव में पूरे राज्य में हजारों की संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भाजपाइयों के प्रदर्शन को दबाने के उद्देश्य से रांची पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई वरिष्ठ भाजपा नेता सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। रांची के धुर्वा स्थित तारा मैदान में भाजपा के हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता जमा हुए और वहां से भाजपा के प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक विरंची नारायण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के नेतृत्व में भाजपाई झारखंड सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन सचिवालय से पूर्व ही रांची पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर भाजपाइयों को रोकने का प्रयास किया गया। जब भाजपाई रुकने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के साथ कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस व वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसमें रांची के सांसद संजय सेठ, सीपी सिंह सहित कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। इस दौरान गिरिडीह से भी सचिवालय घेराव को सफल बनाने पहुंचे भाजपाइयों को चोटें आई है। खासकर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वहीं भाजपा नेता विनय सिंह, उनके पुत्र संजीव सिंह सहित कई भाजपाइयों को चोट आई है। गंभीर रूप से घायल नेताओं व कार्यकर्ताओं को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस दौरान रांची में इलाजरत भाजपाइयों ने हेमंत सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदर्शन से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हेमंत सरकार बौखला गई है। कहा कि भाजपाई शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय का घेराव करने जा रही थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर हेमंत सरकार ने इस हरकत से भाजपा कार्यकर्ताओं को और भी आक्रामक बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जनता की झारखंड प्रदेश में आज का जो ये कार्यक्रम है, प्रदेश के मुख्यालय यानी रांची तक भारतीय मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोयला चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। कोयला चोर सरकार हम लोग को मारपीट किया गया है, जिस तरह डंडा से मारा है, पानी का फुहारा, बियर, आंसू गैस, यो भगदड़ मचाया है। इस प्रकार पर हम सब लोग साथ बिताया है कि आने वाले समय में झारखंड की जवाब जनता इसको मुझको जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से चोर डकैत पर लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, जो शरीफ नागरिक आए हैं अपनी बात रखने के लिए, उनके सभी व्यवहार कराया है। आपको कहाँ पर चोट लगा? मेरे बाएं हाथ में पुलिस की डंडा मारने के कारण ब्रेक कर दिया है। कई जगह लाठियों से बाढ़ उठाए हैं। शांति प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस रोक रहा था। पुलिस ऐसा थोड़ी है कि सरकार बदले कर रही है। यही पुलिस जब सरकार बदलेगी तो रहेगा। पुलिस वालों को भी समझना चाहिए, सरकार आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये जनता वही रहेगा। सवाल कलेक्शन के कर्तव्य स्थिति में बैठेगा।
मिजल्स खसरा रूबेला अभियान को लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार की सुबह झंडा मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कई सरकारी व निजी स्कूल के बच्चों के अलावा सामाजिक संस्थान के सदस्यों, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी के सेविका सहिया शामिल हुई। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का नेतृत्व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा व RCH पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार कर रहे थे। झंडा मैदान से निकली जागरूकता रैली में शामिल आंगनवाड़ी कर्मी, ANM समेत स्कूली बच्चों के बीच टोपी का वितरण किया गया। इस दौरान कड़ी धूप में भी बच्चों का जोश और जज्बा देखने लायक था। शहर के अलग अलग हिस्से से गुजरने के क्रम में बच्चों ने हर माता पिता से नारों के माध्यम से 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मिजल्स का टीका लगाने की अपील की। मौके पर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि इस अभियान को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। कहा कि खसरा और रूबेला बच्चों के लिए एक जानलेवा बीमारी है और इस कारण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। टीका लगवाने के बाद होगा कहीं का वो बीमार हो गए तो भी उसे टीके लगवा ले, हमारे लिए करवा। मत कर रूबेला भगाना है, बीमार का टीका लगाना है, रूबेला भगाना है, बीमार टीका से बीमारी से दूर करें और रूबेला और जैसे बीमारी से बचाएं। बीमार का टीका अवश्य लगवाएं। हम सभी को ज्ञात है कि मीजल्स, खसरा, रूबेला एक जानलेवा बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली गिरिडीह में इसका काफ़ी प्रकोप है। गिरिडीह और आसपास के इलाके जो है, आसपास के ज़िले, हम लोगों का जो टारगेट पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। इसीलिए कल से 12 अप्रैल से आगामी 25 वर्किंग डे तक हम लोग अपने सभी स्कूलों में और हमारे जो आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हैं, चूँकि उसका जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो बच्चों को टीकाकरण दिलाना है, वो 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे हैं। तो हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठकें की है, हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे इसकी बैठकें की है, हम लोगों ने इसके संबंध में तैयारियां की हैं। हमारे जो भी वैक्सीन्स हैं और बाकी जो भी मैन पावर के टर्म्स में तैयारियां हैं वो हो गई हैं। हम लोगों ने इसकी तैयारी लगभग 1.5 महीने पहले से शुरू कर दी थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारा जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लायंस क्लब इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, WHO का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स इस पर आए हुए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग सभी आमजनों से ये अपील करते हैं, सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एज कोहॉर्ट है इसके लिए। हम लोग अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, पंचायत स्तर के भी सभी जनप्रतिनिधियों से, आमजनों से, विभिन्न जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे ये अपील करते हैं कि जो इसके लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको टीकाकरण लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। एक 25 वर्किंग डे में हम लोगों को ये पूरा करना है। लगभग जो एक आंकड़ा है वो लगभग 7 लाख का है। वो कुछ हाँ, ये 9 लाख का दिया गया है। हम लोग ने अपना कुछ असेसमेंट किया है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल है या यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग को 30,000 टीकाकरण करना है प्रतिदिन। हम लोग डेली इसका इवनिंग ब्रीफिंग भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक जन जागरूकता जाए। किसी भी टीकाकरण के बाद में AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन संबंधी भी इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन जैसे कि
प्रचार प्रसार में, हमारे वेरियस ब्रीफिंग्स में भी बताया गया कि इसकी संभावना भी बिल्कुल ही नगण्य है। हम लोग बिना किसी भ्रांति के, बिना ही किसी कन्फ्यूजन के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि जो भी टारगेट पॉपुलेशन जो हमने बताया 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो लोग हमारे निकटतम जो भी आंगनबाड़ी हैं हमारे स्कूल से वहाँ पे आए। हम लोग अपने तमाम जिला प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, कर्मी और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनसे भी अपील करते हैं कि चूँकि ये 1 महीने का पूरा कार्यक्रम है, इसमें सभी अपने पूरे ऊर्जा से गिरिडीह जिले में 12 अप्रैल से शुरू होने वाले मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने बताया कि मीजल्स रूबेला से झारखंड का गिरिडीह जिला सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में लगभग 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खसरा होता है। इस बीमारी के होने के बाद बच्चे अन्य कई जटिल बीमारी और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। देश भर में वित्तीय वर्ष 2022-23 खसरे से लगभग 40 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 बच्चे केवल झारखंड के ही हैं, जिसमें से 3 बच्चे गिरिडीह जिले के एक ही परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में खसरा के अधिक प्रकोप रहने के कारण टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि 12 अप्रैल यानी कल से जिले भर में MR टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, जो अगले 1 महीने तक चलेगा। अभियान के तहत 9 महीने से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रकोप है। हम लोग किसी भी टीकाकरण की जो एक्टिविटी होती है सभी लोग वाकिफ, रिपोर्टिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की बैठकें हम लोगों ने तो थर्सडे और सैटरडे प्लस संडे और किसी भी तरह की जो 5 बच्चे के 5.5 लाख बच्चे हैं वो स्कूली बच्चों को कवर करना है डेज में। और हम लोगों का जब रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब कि जब आमतौर पे उनको भी हम लोगों को इस अभियान में टीकाकरण के दौरान MR मीजल्स रूबेला के वैक्सीनेशन से छूटे 1.5 महीने में जो तैयारियाँ की है और जो सर्वे कराया है, तो बेसिकली हमारे 9 महीने से लेकर 15 वर्ष के उम्र के बच्चों में आंगनबाड़ी के बच्चे और स्कूली बच्चे रिफिल करें। हमारी गलती से या कोई भी कारण हो सकता है, अगर देना चाहेगी तो दे नहीं सकती। इसको जैसे ही लोड करेंगे फिर इसको बच्चे को दिया जाता है, दिया जाएगा तो ऐसे करके दिया गया। आप लोगों के माध्यम से भी ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खसरा होता है और इसमें जान का भी खतरा होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई बच्चों की मौत हुई है पिछले वर्ष में। 40 बच्चे ऐसे हैं देश भर में, जिसमें कि 9 बच्चे झारखंड से हैं और अनफॉर्चुनेटली गिरिडीह में इसका हाई प्रेवलेंस था, जिसमें कि 3 बच्चे एक ही परिवार से वो अफेक्टेड हुए थे। तो इसीलिए हम लोग ये अपील करते हैं कि चूँकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के तहत में वैक्सीनेशन ये दिया जाता है, लेकिन चूँकि झारखंड में और खासकर हमारे ज़िले में और निकटवर्ती ज़िलों में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इसको एक फोकस्ड एक कैंपेन के तहत में ये चलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि इसमें अगर पूर्व में भी किन्हीं बच्चों ने रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में अगर टीकाकरण ले लिया है, तो इस अभियान के तहत जो कि अगला 25 वर्किंग डे में चलेगा, उसके तहत भी इन लोगों को दोबारा से टीकाकरण कराया जा रहा है। ये लगभग 40 वर्षों से मीजल्स रूबेला का टीकाकरण ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि हमारे देश में दिया जा रहा है एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में, और ये एक सफल टीकाकरण के तौर पे उभरा है। कहीं ना कहीं चूंकि इसका प्रेवलेंस झारखंड में या गिरिडीह में प्रीवियस ईयर्स में ये नहीं था, लेकिन इस बार जाता है, तो इसलिए विशेष अभियान हमारे जिले में और जो हमारे निकटवर्ती जिले जो कि मैंने मेंशन किया उसमें ये चलाया जाता है। हम लोग ये आशा करते हैं कि ये हमारे जो नए वित्तीय वर्ष में, अब चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हम लोग इसको बिल्कुल ही सीरियसनेस के साथ में फॉलो अप करें
हम लोग जानते हैं कि हेल्थ विभाग के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और हम लोगों का एक इवनिंग ब्रीफिंग होता है, तो उसी के तर्ज पे हम लोग प्रत्येक संध्या 5 बजे या 5 बजे के अराउंड हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स है और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है लेड बाय बीडीओज और MOIC, तो इसमें हम लोग डेली फॉलोअप करेंगे कि लोगों का रिस्पांस किस तरह से रहा, लोगों का फुटफॉल, बच्चों का फुटफॉल इन द स्कूल्स और आंगनबाड़ी, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, अगर किसी तरह का AEFI एडवर्स इवेंट्स तो नहीं हुए और कवरेज किस प्रकार का चल रहा है। ये हम लोग प्रतिदिन इवनिंग ब्रीफिंग जो हेल्थ विभाग का होता है उसी तर्ज पे जिला स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सभी ब्लॉकों से जुड़ के ये फॉलोअप करेंगे। जो हमने सेशन साइट्स बताया मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे 282 टीकाकरण दल सरिया थाना क्षेत्र के बड़की सरिया और सर्वोदय आश्रम गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में लगे सब्जी और कई घरों को भी नष्ट कर दिया। घर में रखे बर्तन व खाने पीने के सामान को भी बर्बाद कर दिया। हालांकि मंगलवार की सुबह सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर भारी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़कर गांव से भगाया। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात हाथी आए तो बाहर निकलने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। बताया कि झोपड़ी नुमा घर में रहने वाले कुछ लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर रात में ही शहर की ओर भाग निकले। 15 हाथियों के झुंड ने 2 गांवों में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हाथियों के झुंड ने उनका लाखों का नुकसान किया है। उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। मुंह साइड कर दिया, पीछे बैग। हवा देवी नाम है और हाथी आया 11 बजे से अछुआ सन से वहाँ से फड़ाका उड़का फोड़ के भगाया, तो इधर आ गया, हमको मकान में धस दिया। 100 लोग हाथी था, यहाँ चावल वोल जितना बहुत नकसवानी हो गया, जैसे जानवर है, बकरी है, सब चीज़ खोल हकाया, तो कुछ बचा और सब को 1 लाख के नकसवानी हो गया। 11 बजे रात हाथी आया, हम लोग भगाने का कोशिश किए लेकिन नहीं भागा। एक हाथी आके मेरा घर पे घुस गया, इतना जोर से धक्का मारा, दरवाजा पूरा ईंट वीट सब तोड़ दिया और सारा सामान चट कर गया, लगभग 80,000 के। और फिर सब हांडी बर्तन जितना सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया।